नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि आपका हर व्यक्ति की एक अपनी प्रवृत्ति होती है। कोई व्यक्ति धन से ज़्यादा मोह रखता है, कोई व्यक्ति इंसान से ज़्यादा मोह रखता है, कोई व्यक्ति कैलकुलेशन अच्छी करता है, कोई व्यक्ति कैलकुलेशन नहीं, रिश्तों में कैलकुलेशन नहीं रखता है, कोई व्यक्ति एक्चुअल मनी का समर्थक होता है तो कोई व्यक्ति फैक्चुअल मनी का। कुछ लोग कहते नहीं हैं कि सारा धन परिवार है। कुछ लोग जो फैक्चुअल मनी होती है, आपकी जो मुद्रा, वो आपका धन होता है। तो वो कौन से लोग होते हैं जो परिवार को धन मानते हैं, और वो कौन से लोग होते हैं जो धन को धन मानते हैं? वो कौन से लोग होते हैं जो आत्मा के बोझ को उतारना चाहते हैं? वो कौन से लोग होते हैं जो अपना जो है फाइनेंशियल कर्ज उतारना चाहते हैं? तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि आप राहु प्रभावित व्यक्तित्व के स्वामी हैं अथवा केतु प्रभावित व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उससे पहले जो मित्र हमारे इस चैनल के माध्यम से आज पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। क्योंकि हर व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है आगे बढ़ने की, नाम पैसा शोहरत कमाने की, वस्तुएं बटोरने की, अध्यात्म ज्ञान बुद्धि संस्कार पाने की, तो हर व्यक्ति में देखी जाती है। कुछ लोग, कुछ महापुरुष अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में खपा दिए, तो कुछ उद्योगपति हैं, वो अपने आप को जो है पैसा बनाने में पूरा जीवन लगा दिए। तो सबका एक अपना उद्देश्य होता है। अगर आप केतु से प्रभावित हैं तो आप अध्यात्म को जो वो करेंगे, प्रभाव देंगे, परिवार को धन मानेंगे, आत्मा के बोझ को उतारने का काम करेंगे। और आप अगर राहु प्रभावित हैं तो आप फाइनेंशियल कर्ज को उतारने की कोशिश करेंगे। और राहु प्रभावित हैं तो आप ये कैलकुलेशन करेंगे कि अगले 5 सालों में हमें इतना धन कमाना है। आप राहु प्रभावित व्यक्ति हैं तो आप फैक्चुअल मनी की तरफ ध्यान देंगे। आप केतु प्रभावित व्यक्ति हैं तो एक्चुअल मनी की तरफ ध्यान देंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं राहु और केतु के अंदर। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो विज्ञान को आस्था से जोड़ता है। ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक गणित है, गणना पर आधारित है। यहाँ कुछ भी जो है आपको गढ़ी गढ़ाई बातें आपको नहीं मिलेंगी ज्योतिष के माध्यम से। क्योंकि जो राहु प्रभावित व्यक्ति होता है वो मन की सुनता है, और जो केतु प्रभावित व्यक्ति होता है वो आत्मा की सुनता है। और आत्मा में वाइब्रेशन होता है, महसूस करने की शक्ति होती है। और केतु प्रभावित व्यक्ति महसूस करके बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं, उनको पूर्वाभास हो जाता है। और राहु वाले व्यक्ति देख करके वो कैलकुलेशन डाटा के माध्यम से वो जान पाते हैं। अगर हम बात करें गुरु और राहु की बात करें तो ऐसे लोग बहुत अच्छे जो है ऑब्जर्वर होते हैं, देख करके ज्ञान को ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति और केतु की बात करें तो वो लोग, उनके अंदर पूर्वाभास होता है, महसूस करते हैं। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी वो महसूस कर लेते हैं, और कुछ बुरा होने वाला होता है तो भी वह महसूस कर लेते हैं। ठीक है। केतु के अंदर फीलिंग है, राहु जो दिखता है उसी पे फोकस्ड रहता है। मतलब देख करके वो लोग जानते हैं। कोई भी प्रभाव, सबसे ज़्यादा किसी भी ग्रह का प्रभाव उसकी दशा या अंतर्दशा में होती है। जैसे जब राहु की दशा या अंतर्दशा होगी तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होता है। जो मटेरियलिस्टिक गेन होता है वो राहु की दशा या अंतर्दशा में होता है। आपने अगर देखा होगा कि जिसने भी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज़्यादा गेन किया है वो राहु की दशा में गेन किया है। तो अपने शीर्ष पर पहुंचा देता है राहु।
और अगर संभले नहीं तो डाउनफॉल भी ले आता है। मतलब अचानक से परिवर्तन होता है। अचानक से अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है, कभी रुका हुआ है बहुत दिनों से, राहु की दशा या अंतर्दशा आई, अचानक से वो काम आपका हो गया और आपका बहुत अच्छा चल रहा है और राहु की दशा आई तो अचानक से डाउनफॉल आ गया। ये चीज़ें होती हैं राहु के अंदर, मतलब सडनली चेंजेस, भ्रम पैदा कर देता है राहु। केतु क्या करता है? आध्यात्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है। जो लोग केतु प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ना ध्यान जा करके उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। दूसरों के कष्ट को समझते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, इमोशनल होते हैं। तो ये जो स्थिति बनती है, कहते हैं कि 8वां घर मृत्यु का होता है, लेकिन 8वां घर जो है मृत्यु का नहीं होता है। अगर 8वें घर में राहु वृश्चिक राशि में हो तो व्यक्ति को बहुत सारे लाभ भी देते हैं। केतु हो तो मुक्त भी करवाते हैं, और अगर गुरु केतु हो तो व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इवन ज्योतिष वोतिष भी वो करने लगते हैं व्यक्ति, ज्योतिष का ज्ञान होता है। क्योंकि 8वें भाव में बैठ करके गुरु और केतु ज्योतिष की तरफ व्यक्ति को अग्रसर करते हैं, तो उसकी सीधी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर होता है, वाणी का भाव होता है, और दूसरा भाव जो है पे गुरु की दृष्टि पड़े तो वाक सिद्धि भी दे देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर ज्योतिष करेगा तो जीवन में उसकी बातें सत्य भी होंगी। जो किसी को अगर वो प्रेडिक्ट करता है तो उसकी प्रेडिक्शन भी सही जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर बृहस्पति और केतु है तो कहने का मतलब है कि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ आएंगे उनकी प्रवृत्ति ग्रहण करेंगे, और जिस ग्रह के साथ आएंगे उनको अपनी प्रवृत्ति देंगे। जैसे दो लोग जब एक घर में रहते हैं, कई सालों से रहते हैं, और कहीं ना कहीं हर वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे की प्रवृत्ति से, गुणधर्म से प्रभावित होते हैं। तो उसी तरह से ग्रहों की स्थिति होती है। अगर क्लोज रहते हैं, क्लोज मतलब उनकी डिग्री पास में ही होती हो, या ट्राइन में होते हैं, त्रिकोण में होते हैं, तो भी वो एक दूसरे की प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं। अब बात करें अगर जैसे चंद्रमा और केतु की, तो चंद्रमा क्या है? जल है। चंद्रमा माता भी है। केतु क्या है? केतु क्या है? मुक्ति है। तो व्यक्ति सेंसिटिव होगा किसके प्रति? जल के प्रति, माता के प्रति इमोशन होगा। इमोशन इसलिए होगा, ऐसा व्यक्ति अगर किसी को जल पिलाता है, मतलब जल सेवा करता है, किसी को पानी पिलाता है, तो उसको बड़ी आत्मिक शांति मिलती है। या अगर नदी में नहाने जाता है, झरनों से नहाता, मतलब प्रकृति में जब वो जाता है तो उसको लगता है कि अरे बिल्कुल तृप्त हो गए, मुक्त हो गए। उसके अंदर इमोशन बहुत होता है, इमोशनल होता है, दूसरों के दर्द और पीड़ा को समझता है चंद्रमा और केतु वाला व्यक्ति। क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, जल का कारक होता है और माता का कारक होता है। वहीं केतु मुक्ति का कारक होता है। केतु मुक्ति का कारक होता है और जो है राहु बंधन का कारक होता है। पिता के प्रति पुत्र का, पुत्र के प्रति पिता का, ये एक दोनों रिश्ते जो होते हैं वो बांधे रहते हैं। जैसे बुध और केतु की अगर युति हो, क्लोज कंजंक्शन में हो, तो ऐसा व्यक्ति लर्निंग यानी कि पढ़ने पर अध्ययनशील होता है, डूब कर पढ़ता है। ऐसा व्यक्ति डूब कर पढ़ता है, और अगर वो पढ़ रहा होता है तो अगर आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो परेशान हो जाता है। जब भी वो कुछ पढ़ेगा तो एकदम डूब कर पढ़ेगा और उसको आनंद भी आएगा। लेकिन अगर जो चंद्रमा और राहु की युति है, चंद्रमा और राहु की युति क्या करेगी? तो चंद्रमा क्या है? इमोशन है। राहु क्या है? बंधन है। चंद्रमा माता का भी कारक है। अब आप समझिए कि कोई कन्या है, उसका विवाह अगर हो गया और माँ से दूर हो गई, और वो हर छोटी छोटी बात अपनी माँ से शेयर कर रही है कि पति देर रात से घर आते हैं, ये करते हैं, वो फिर क्या करेगी कि उसको भ्रम में डालेगी,
फ़ोन से संचार के माध्यम से भ्रम में डालेगी, बोलेगी कि कोई शक तो नहीं है, कोई सब बात तो नहीं है। तो वो उसका जो भ्रम होगा, उसका जो माता से जो बंधन है, अटैचमेंट है, कहीं न कहीं उसको पीड़ा देगा। किधर की तरफ? पति की तरफ। क्योंकि उसको भ्रमित कर देगी ना, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। फिर वो शक करने लगेगी, तो अपनी जो अच्छी ज़िंदगी है, जो जी रही है, उसको भी खराब कर लेगी। लेकिन जब केतु वाला व्यक्ति होगा, वो वो कुछ ध्यान नहीं देगा। ठीक है, आ गए, सुखी हैं, प्रसन्न हैं, व्यवस्थित हैं, बस इतने हैं। काम में हैं तो लेट सवेर तो होता ही रहता है। तो वही बात है कि जैसे भृगु ज्योतिष होती है, भृगु ज्योतिष में उसमें कहा गया है कि यदि सूर्य और राहु साथ में हो, क्लोज कंजक्शन में हो, और अगर वो उनकी पुत्र संतान है और पुत्र संतान एक साथ पिता पुत्र रह रहे हैं, तो दोनों की प्रगति एक साथ नहीं हो सकती। यदि प्रगति होगी और उसमें सूर्य में राहु की दशा या राहु में सूर्य की दशा आ रही है, तो वो पिता दिल्ली में रह रहा होगा और पुत्र केरला में रह रहा होगा। मतलब एक दूसरे से काफ़ी दूर, या पिता और पुत्र विदेश में रह रहे होंगे, तब जा कर के उनका जो है प्रगति होती है, नहीं तो वो प्रगति नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु आपको बंधन में डालता है, केतु आपको मुक्त करता है। जिस ग्रह के साथ वो बैठेंगे, उस ग्रह के जैसा वो बंधन आपको देंगे। राहु क्या है? राहु असुरक्षा भी है और राहु बंधन भी है। तो अब अगर बुध राहु की युति हो जाए, तो बुध होता है बुद्धि, विजडम, और राहु क्या है? भ्रम। बुध प्रभावित व्यक्ति मित्रों से ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो राहु और बुध जब कंजक्शन होता है, युति होती है, तब वो अपनी हर बात लोगों से शेयर करते हैं, और अपनी जो सीक्रेट है अगर वो शेयर करते हैं, बाद में वही दोस्त, वही मित्र उनकी उस बात का मजाक उड़ाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी सीक्रेट्स, अगर बुध और राहु की युति है तो अपनी सीक्रेट्स दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए। वैसे तो जो राहु प्रभावित व्यक्ति होगा वो बताएगा मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मेरी पहचान तो बहुत वो फलाना मंत्री से है, वो आईएएस फलानी जगह के डीएम साहब हमारे मित्र हैं, साथ में चाय पीते हैं। लेकिन जब आपको काम की बात आएगी तो वो कुछ नहीं होगा, उनसे काम नहीं निकाल सकते हैं। बुलबुला है, पानी का बुलबुला, फूट गया, खत्म। लेकिन केतु प्रभावित व्यक्ति क्या करता है? अपेक्षा नहीं रखता किसी से। वो रियल, जो उसका रियल का संबंध होता है, उसका वास्तविक संबंध होता है, वो उसकी चर्चा करते हैं। वो कहेंगे ये हमारा, ये जो चपरासी, ये हमारा मित्र है, ये जो मास्टर साहब बैठे हैं ये हमारे मित्र हैं। तो मतलब अपने रियल संबंधों को, अब वो जो रियल संबंध होते हैं, वास्तविक संबंध होते हैं, वो आपके संबंधों को, आपके ज्ञान को, आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको महत्व देते हैं। अब बात जैसे शनि और राहु की युति हो गई, तो शनि क्या है? सेवक है, और राहु बंधन है। शनि और राहु की युति जिसकी कुंडली में होती है, वो लोग अपने इम्प्लॉयड, जो उनके वर्कर होते हैं, उन पे विशेष ध्यान रखते हैं, एक एक घंटे का ध्यान रखते हैं। और शनि और केतु वाले व्यक्ति, ठीक है काम होना चाहिए, कब आ रहा है कब जा रहा है इससे मतलब नहीं है, काम होना चाहिए बस। मतलब केतु मुक्त कर देते हैं और राहु बंधन में डालते हैं। तो ये जो स्थिति बनती है, ये काफ़ी अच्छी स्थिति बनती है। काफ़ी चीज़ें राहु और केतु को पढ़ने के बाद, समझने के बाद व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति समझ में आती है, व्यक्ति को अपनी चीज़ें समझ में आती हैं। मान लीजिए जैसे आपका जो लग्न लार्ड है, आपके लग्न लार्ड अगर छठवें भाव में आ गए, तो छठवां भाव किसका होता है? रोग का, रिपु का और ऋण का। छठवां भाव सेवा का भी होता है। अब सेवा का भाव होगा तो कुछ लोग अपने जो घर में नौकर होते हैं उनको विशेष सम्मान देते हैं, अपने सेवकों का, और किसी के लिए भी लड़ जाते हैं वो लोग। और कुछ लोग होते हैं वो विरोध करते हैं,
और लड़ेंगे तो निगेटिव चीज़ों के लिए लड़ेंगे। अब अगर पॉजिटिव चीज़ों के लिए विरोध करेंगे, किसी का शोषण हो रहा है, आप लग करके दौड़ करके उसको विरोध किए, तो ये जो स्थिति बनती है वो अच्छी स्थिति होती है। अगर आपका सेवा भाव है, किसी के प्रति, किसी के लिए खड़े होना सेवा भाव है, तो आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। वो व्यक्ति केतु प्रभावित होंगे। लेकिन अनावश्यक किसी से विरोध करना, किसी से झगड़ा मोल लेना, वो आप राहु प्रभावित हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं राहु और केतु की, जो काफ़ी स्थिति बनती है कि आप अपने आप को जानें कि आप राहु प्रभावित हैं कि केतु प्रभावित हैं। क्योंकि राहु चकाचौंध की दुनिया होती है। जो राहु प्रभावित व्यक्ति होता है वो दिखावापन करता है, और जो केतु प्रभावित व्यक्ति होता है, क्योंकि दिखावापन क्यों करेगा, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से वो प्रभावित होता है। वो कैलकुलेट करता है कि अगले 5 सालों में हमें इतने लाख रुपए महीने कमाने हैं। और जो केतु प्रभावित व्यक्ति होता है वो कहता है अगले 5 सालों में हमें ये नॉलेज गेन करके हमें अपना आत्मिक विकास करना है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे सेकंड लॉर्ड आपका 12th हाउस में बैठ जाए, और 12th हाउस क्या है, मुक्ति का है। मान लीजिए केतु 12वें भाव में बैठ गया, तो आपको आपका अंतिम समय मुक्ति का होगा। आप किसी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त हो करके जो है, अगर आपने अपने अंदर ये विचार पाल लिया कि हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पास धन भी आएगा। उसका कारण है क्योंकि आपने 12वें घर को ट्रिगर किया। 12वां घर होता है दान का, मुक्ति का। आपने उसको ट्रिगर किया तो आपका जो दूसरा घर है धन भाव, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें बनती हैं और आप जो है धन नहीं आता है, तो लोग कहते हैं कि धन नहीं आ रहा है। भाई धन आता है यदि उस भाव को आप एक्टिवेट कर लें। जैसे आप दूसरे घर के स्वामी 12वें घर में बैठ गए, तो धन कब आएगा, जब आप आध्यात्मिक होंगे, जब आप मुक्त होंगे, जब आप दान पुण्य करेंगे, तो दूसरा घर अपने आप एक्टिवेट हो जाए। खर्चे करेंगे, क्योंकि 12वां घर जो है खर्चों का भी तो होता है। चीज़ों पे खर्चे करेंगे, लोगों को दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो अपने आप आपका जो दूसरा घर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति के बहुत सारे ग्रह 8वें घर में हैं और दूसरा घर खाली है, तो आप जान लीजिए उसके लिए कई सारे स्रोत से धन आएंगे। बस उसमें व्यक्ति को करना क्या है, अपने आप को अपनी मेहनत से बदलना होगा। अपनी चीज़ों से, जिस स्थिति में व्यक्ति आज है उसके अनुसार अपने आप को बदलना होगा। तो इस तरह से आप, जैसे आपने देखा कि जैसे शुक्र राहु की बात करें, राहु और केतु की बात चल रही है, शुक्र राहु की अगर हम बात करें तो शुक्र क्या है, वेल्थ है। राहु क्या है, राहु बंधन है। व्यक्ति ऐसा शुक्र राहु वाला व्यक्ति तो पैसा बहुत कमाता है, पैसे की कमी उसके पास नहीं होती है, लेकिन जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसका अपना पैसा उसके काम नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं और आप पैसा बहुत सारा रखे हैं, लेकिन वो पैसा आपको आपकी जान नहीं बचा पाता है। आपके पास पैसे की कमी नहीं है। आपने देखा होगा कोविड के पीरियड में कि बहुत सारे लोगों के पास इतना सारा पैसा, और पैसा ले लेके दौड़ रहे हैं, अंत में कहीं इलाज ना मिलने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये स्थिति बनती है कि राहु और केतु की स्थिति क्या बनती है। राहु और केतु पे तो बहुत सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं, आप देखते हैं, देख करके ही आप बता सकते हैं अमुक व्यक्ति जो है राहु प्रभावित है। कोई व्यक्ति सामने आए कुंडली दिखाने और आप 10 मिनट उससे बात करिए, उसके बाद आप जान जाएंगे कि व्यक्ति राहु प्रभावित है कि केतु प्रभावित है। कैलकुलेशन, क्योंकि राहु प्रभावित व्यक्ति कैलकुलेशन बहुत तेजी से करता है, कैलकुलेटिव माइंड का होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को, बात करने को। राहु और केतु पर बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं। ये तो उस
उन चीज़ों का एक शार्ट व्यू है अपना। इस पे अभी बहुत सारा अध्ययन किया जाए, बहुत सारा और भी चीज़ें चर्चा की जा सकती हैं और भविष्य में ऐसी चर्चाएँ होती रहेंगी। लेकिन आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।